नमस्कार, आप सुन रहे हैं चेतना रेडियो। आज विश्व रेडियो दिवस है। विश्व रेडियो दिवस पर आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक परिचर्चा, रेडियो की यादें तथा आज के युग में रेडियो की प्रासंगिकता। परिचर्चा का संचालन संजय आर्य, प्रतिभागी एडवोकेट ओम प्रकाश आर्य, सेवानिवृत्त सहायक कमांडेंट सीमा सुरक्षा बल, लेखक तथा सामाजिक कार्यकर्ता। श्री भल्लाराम जी बिश्नोई, वरिष्ठ नागरिक एवं कृषक। श्री कृष्णलाल तेतरवाल, वरिष्ठ नागरिक एवं कृषक। श्री शुभकरण राठौड़, युवा कृषक। साज सज्जा ज्योतिर्मय आर्य। कार्यक्रम निर्माण चेतना रेडियो। नमस्कार, चेतना रेडियो 90.4 FM के सभी श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय रेडियो दिवस की हार्दिक बधाई। आज दुनिया उस दौर में है जहां सूचनाओं के लिए विभिन्न माध्यम हैं, लेकिन एक जमाना था जब रेडियो पूरी दुनिया के लिए एक संचार क्रांति था। आज रेडियो की क्या प्रासंगिकता है, रेडियो से किस तरह से आम व्यक्ति जुड़ाव रखता है, रेडियो सुनने के अनुभव क्या हैं, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। चेतना रेडियो के स्टूडियो में मेरे साथ हैं श्री ओम प्रकाश आर्य। आप सीमा सुरक्षा बल से सेवानिवृत्त सहायक कमांडेंट, एक वरिष्ठ अधिवक्ता, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी अमिट छाप रखते हैं। मेरे साथ हैं श्री कृष्णलाल जी तेतरवाल साहब। आप ग्रामीण क्षेत्र में दूर दराज ढानियों में रहकर दुनिया से जुड़े हुए हैं। आपका अपना एक सामाजिक सरोकार है। मेरे साथ हैं आदरणीय भल्लाराम जी बिश्नोई साहब। आप एक कृषक होने के साथ साथ परिवहन के व्यवसायी भी रहे और एक युवा हैं शुभकरण राठौड़। आप भी खेतों के बीच अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। आप सभी का चेतना रेडियो के स्टूडियो में स्वागत है। मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं भल्लाराम जी बिश्नोई साहब से। आपने कब रेडियो सुनना शुरू किया? रेडियो सुनना शुरू तो किया मैं 85 साल का हूँ। ये जब अंग्रेजों का राज था ना, उस टाइम का भी वो रेडियो ही थे और कुछ नहीं था। रेडियो ही सुनते थे। यानी कि आपने उस दौर में रेडियो सुनना शुरू किया जब रेडियो रखने के लिए एक लाइसेंस हुआ करता था। वो लाइसेंस लेकर आपने रेडियो सुनना शुरू किया। ऐसे कौन से कार्यक्रम थे जो आप उस समय सुनना पसंद किया करते थे? सुनना तो पसंद करते थे जो सरकार कहती थी, जो सरकार के साथ थे। हमारा पिताजी थे, फौज में भी थे, वहीं डेथ हुई थी उनकी, तो उन्होंने रेडियो जाके दिया था हमारे को। ये राजनीति, ये जो सरकार के पीछे थे, सरकार जो कहती थी वो करते थे। सरकार के बात कहने का माध्यम रेडियो था और सरकार की बात आपको रेडियो के माध्यम से पहुंचती थी और सरकार जैसा कहती थी वह आप करते थे। ये आपका एक रेडियो से जुड़ाव था और वह जुड़ाव आज भी बना हुआ है। आज भी है। आज भी आप रेडियो सुनते हैं? आज तो ये भी सुनते हैं। आज चेतना रेडियो के भी श्रोता हैं आप। वाह, क्या बात है। मैं कृष्णलाल जी तेतरवाल साहब से जानना चाहूँगा कि आपका रेडियो से जुड़ाव कब से रहा? 1980 से जुड़ाव रहा। 1980 से। उस समय आप कौन से रेडियो पर कौन से कार्यक्रम सुनते थे? आकाशवाणी दिल्ली की, अपना ऑल इंडिया की, और जो को प्रोग्राम आता भी खेती बाड़ी में कोई और भी सब आता वो भी सुन। निश्चित तौर पर आप आकाशवाणी सूरतगढ़ का चौपाल कार्यक्रम सुनते होंगे, जिसमें आपको बहुत सी खेती की जानकारियों के साथ बहुत से सुंदर मारवाड़ी गाने भी सुनने को मिलते थे। मारवाड़ी मिलते थे और राजस्थानी भी मिलते थे। खेती बाड़ी खूब समझाते और उसका लाभ आप अपनी खेती बाड़ी में उठाते थे। उसके बाद में ये टीवी आया, तो टीवी के दौर में भी आपने उस रेडियो से अपना लगाव बनाए रखा? टीवी के बाद में कम बनाए लगा, टीवी देख रहा, अब टीवी अपन देखा ही। अब रेडियो से वापस लगाव होने लग गया आपका। मेरे साथ शुभकरण जी हैं। शुभकरण जी युवा हैं,
आपने जब अपना होश संभाला होगा उस समय टीवी आ गया था? सर उस टाइम रेडियो भी चलता था सर। टीवी आ गया था लेकिन रेडियो भी चलता था। टीवी भी आ गया सर। तो रेडियो आपने कब से सुनना शुरू किया? कौन से कार्यक्रम आपको पसंद थे और रेडियो क्यों सुनते थे? 2003 में लगभग मैं सुनता था सर, रेडियो सुनता था। और वो जो सूरतगढ़ का किसान चैनल चलता था ना, वो पूरी मतलब सुनता था मैं सर। रेडियो किसान चैनल, क्योंकि आप खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। हाँ जी सर। और इसलिए आपके लिए आकर्षण का केंद्र जो खेती पर आधारित कार्यक्रम है हाँ जी सर। वह रहे और उन्हें आपको सुनना पसंद होता था। बहुत पसंद होता था सर। खेती के जो भी बताते थे ना सर, वो बहुत अच्छा लगता था। हम उस तरह से सभी सुनते थे, वो उस तरह से ही करते थे। फिर मैं मेरे तीनों प्रतिभागियों कृष्णलाल जी, तेतरवाल साहब, बिश्नोई साहब और शुभकरण साहब से एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि रेडियो में गीत संगीत का बड़ा महत्व होता है। गाने आते हैं और मुझे याद पड़ता है कुछ ऑल इंडिया की उर्दू सर्विस जिस पर गाने प्रसारित होते थे। क्या उन गानों से भी आपका लगाव रहा? वो गाने सुनते थे सर हिंदी में, जो बहुत अच्छे लगते थे वो भी। तो फुल आवाज में करके, और जो रेडियो होता था 3, 4, 5 बैंड का होता था, वो पूरा सुनते थे सर। पूरा सुनते थे। हाँ जी सर। कृष्णलाल जी से मैं ये जानना चाहूँगा कि रेडियो आप कहाँ कहाँ सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि रेडियो को उठाकर चला जा सकता है। और जो रेडियो का जो ये काम करना तो मैं सुनता, ऑल इंडिया रेडियो भी सुनता, जलंधर भी सुनता, सूरतगढ़ आकाशवाणी भी आकाशवाणी भी सुनते थे। ज़्यादा मैं तब आकाशवाणी सूरतगढ़ पर रही। आकाशवाणी सूरतगढ़ पर रहा। खेती बाड़ी के समझाता भी तौर तरीके से खेती करना। हम सब ने हमारे तीनों प्रतिभागियों से रेडियो के पुराने लगाव के संबंध में बात की। हमारे साथ ओम प्रकाश आर्य जी हैं, जिनका अपना प्रशासनिक अधिवक्ता के रूप में इसके साथ साथ लेखन और मीडिया से एक विशेष जुड़ाव है। आप इसमें भारत के प्रतिष्ठित संस्थान से विशेष योग्यता भी रखते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे आपके रेडियो के लगाव के बारे में, वर्तमान युग में रेडियो की प्रासंगिकता के बारे में। ये बात सही है कि आजकल टीवी का जब से आविर्भाव हुआ है तब से रेडियो की महत्ता जो आज तक थी उतनी नहीं रही, लेकिन फिर भी रेडियो की अपना महत्व है और वो अपनी जगह है। मैं सन 1984 को पहली बार सूरतगढ़ रेडियो स्टेशन से जुड़ा और लगभग 15 साल तक टॉकर रहा। रेडियो पर मेरे प्रोग्राम्स आते थे और उसके बाद मैं दिल्ली चला गया। वहाँ भी 4-5 साल तक मैं ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ा रहा। उसकी एक्सटर्नल सर्विस विदेशी जो संस्थान था उससे मैं जुड़ा था और वहाँ प्रोग्राम में देता करता। जहाँ तक बात है कंपैरिजन की कि रेडियो की आज महत्व है या नहीं है या कितना है, तो मुझे ये कहना शायद ज़रूरी होगा मेरे लिए कि आँख से आप देखते हैं, कान से आप सुनते हैं, और इस कान से सुनने वाली जो प्रक्रिया है इतनी महत्वपूर्ण है वो कि इवन आँखें भी नहीं देख पाती और जो कान देख लेते हैं सर। सही। और कान में एक विस्पर कहते हैं, विस्लिंग, अंग्रेजी में एक शब्द है विस्पर का अर्थ है कि ये जो मैंने इसमें आवाज दी ये अपने आप में अनूठी आवाज है और ये शायद इतनी प्रभावशाली हो सकती है कि इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो रेडियो का महत्व आज भी उतना ही है। यदि हम वर्ल्ड वार्स की बात करें तो उसमें इसका रेडियो का दुरुपयोग भी हुआ है, उपयोग भी हुआ है, लेकिन फिर भी आज के ज़माने में जो रेडियो शायद घर घर की आवाज़ नहीं है, हर व्यक्ति उसको साथ लेके भी नहीं चलता है, लेकिन फिर भी रेडियो का अपना महत्व है और ये महत्व आने वाले समय में भी रहेगा। ओम प्रकाश आर्य साहब ने रेडियो के अपने जुड़ाव तथा आज के युग में रेडियो की प्रासंगिकता पर हमारे श्रोताओं से विशेष बात कही। मैं इसी बात के क्रम में 3 बिंदु रेडियो के लिए कहना चाहूँगा। रेडियो का अपना एक महत्व है। रेडियो आप कहीं भी सुन सकते हैं। रेडियो आपकी कल्पनाशीलता को बढ़ाता है। मैं हमारे बातचीत के दूसरे दौर में आता हूँ, लेकिन उस दूसरे दौर में आने से पहले आपकी स्मृतियों में कुछ रेडियो के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने वालों की भी बात करूंगा। मैं आपको याद दिलाऊंगा विविध भारती की, मैं आपको याद दिलाऊंगा सिलोन रेडियो की, मैं आपको याद दिलाऊंगा BBC लंदन की। जब
टीवी नहीं था, समाचार पत्र हर जगह नहीं पहुंचते थे, तो इन्होंने हमें सूचनाएं पहुंचाने तथा हमारे मनोरंजन में अहम योगदान दिया। भल्लाराम जी बिश्नोई साहब, आप हम में वरिष्ठ हैं। आपके अपने क्षेत्र में आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो शुरू हुआ, आप उसके नियमित श्रोता भी हैं। अब आप चेतना रेडियो में कौन से कार्यक्रमों को पसंद कर रहे हैं और आप चेतना रेडियो के श्रोता के रूप में चेतना रेडियो से कौन से कार्यक्रमों को सुनने की चाह रखते हैं? एक तो ये खेती बाड़ी की जी, और दूसरी समाचार सरकार क्या कर रही है भाई, सरकार के बारे में भाई सरकार आदेश ये चल रही है, ये करेगी वो करेगी। खेती बाड़ी निश्चित तौर पर किसानी से जुड़े हुए व्यक्ति का एक प्रमुख मुद्दा रहता है। वह उसके संबंध में अधिक से अधिक जानकारी रखना चाहता है और चेतना रेडियो आपकी इस अपेक्षा पर खरा उतरने का प्रयास करेगा। मैं तेतरवाल साहब से जानना चाहूँगा कि आप चेतना रेडियो से जुड़कर कौन से कार्यक्रमों को अधिक पसंद कर रहे हैं या किस कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं, और आप भविष्य में चेतना रेडियो के श्रोता के रूप में कौन से कार्यक्रमों को सुनना चाहेंगे? जी ये तो खेती सुनना चाहूँ पहली बात तो। दूसरी बात कोई नाटक धार्मिक है या कोई संगीत है, और कोई माड़ा पंजाबी संगीत भी सुनना चाहते हैं। शुभकरण साहब, आप युवा हैं, आपकी अपेक्षाएं अलग हो सकती हैं। आप कौन से कार्यक्रम को अधिक सुन रहे हैं और कौन सा कार्यक्रम सुनना चाहते हैं? सबसे पहले ये जो किसान के बारे में नया जो भी वैकेंसी निकलते आते हैं, जो भी कुछ आता है सर, वो सबसे पहले वो सुनेंगे सर। उसके बाद जो पहले पुराने गाने चलते थे सर, बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी अच्छे बहुत है, वो भी सुनना पसंद करते हैं सर। मैं इस बातचीत के अंतिम दौर में ओम प्रकाश आर्य साहब से ये जानना चाहूँगा कि चेतना रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, उसका दायित्व समाज का सशक्तिकरण है। आप केवल चेतना रेडियो से ही नहीं बल्कि सामुदायिक रेडियो से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? मैं समझता हूँ आवश्यकता इस बात की है कि हर व्यक्ति इसके महत्व को समझे। कम्युनिटी रेडियो बहुत महत्वपूर्ण एक फील्ड है, कार्यक्षेत्र है, और इसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मैं ये चाहूँगा कि जितने कम्युनिटी रेडियो हैं वो अपने अपने फील्ड में स्वयं इस बात का पड़ताल करें, जांच करें, पता लगाएं कि कौन सा प्रासंगिक फील्ड होगा जिसमें हमें प्रोग्राम्स बनाने चाहिए, देने चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए। और अगर वो लोगों की आकांक्षाओं को आइडेंटिफाई कर पाए, उनका बारे में पता लगा पाए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी उनकी, क्योंकि उसी के अनुसार फिर प्रोग्राम्स भी बनेंगे और श्रोताओं को लाभ भी पहुंचेगा। कार्यक्रमों का निर्माण श्रोताओं की पसंद के आधार पर हो, तभी आपका अपना रेडियो अपना हो पाएगा। इसी अपेक्षा के साथ मैं चेतना रेडियो के समस्त श्रोताओं को रेडियो दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए हमारे इस कार्यक्रम के प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करता हूं कि समाज के उस तबके ने जिसके आशीर्वाद की समाज को आवश्यकता है, आपने अपने अनुभव हमसे साझा किए, हमारे श्रोताओं से मुखातिब हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज विश्व रेडियो दिवस के उपलक्ष्य पे आपने हमारी एक परिचर्चा सुनी, रेडियो की यादें तथा आज के युग में रेडियो की प्रासंगिकता। परिचर्चा का संचालन संजय आर्य, प्रतिभागी एडवोकेट ओम प्रकाश आर्य, सेवानिवृत्त सहायक कमांडेंट सीमा सुरक्षा बल, लेखक तथा सामाजिक कार्यकर्ता। श्री भल्लाराम जी बिश्नोई, वरिष्ठ नागरिक एवं कृषक। श्री कृष्णलाल तेतरवाल, वरिष्ठ नागरिक एवं कृषक। श्री शुभकरण राठौड़, युवा कृषक। साज सज्जा ज्योतिर्मय आर्य। कार्यक्रम निर्माण चेतना रेडियो। बने रहिए चेतना रेडियो के साथ।